नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फ्री बैच थे उसी सीरीज़ में आपकी अगली क्लास है। और आज की जो क्लास है वो दो आंदोलन के ऊपर है, जो मुख्य जनजातियां हैं भील और मीणा, उसके ऊपर। तो जैसे कल की वीडियो के अंदर भील आंदोलन के बारे में एक बार मेन बताया था, उससे आगे अभी शुरू करते हैं। लेकिन आगे शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर बता देते हैं मेन बातें। भील आंदोलन कभी मेवाड़ राज्य का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था वो भूमट क्षेत्र कहलाता था, और यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियाँ थी वो मेन थी भील व गरासिया। और ये तो जनजातियाँ दोनों इन्होंने मेवाड़ राज्य के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी वजह से मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह होता था उसके अंदर एक राजपूत का जो तलवार लेकर के जो सीन है, उसके साथ साथ एक धनुर्धारी भील का भी सीन था, ठीक है ना। और ये जो भीलों के आंदोलन में इम्पोर्टेंट जो स्थान होता था वो गोविंदगिरी का था। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं गोविंदगिरी के बारे में कि भाई गोविंदगिरी कौन थे, इन्होंने भीलों के लिए क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो गोविंदगिरी का जो जन्म होता है 1858 के डूंगरपुर के बांसिया गांव के अंदर होता है, जो कि बंजारे का घर था, वहाँ पर ये जन्म लेते हैं। और ये भीलों को एक सामुदायिक मंच प्रदान करना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे। इसके द्वारा भीलों के अंदर जो सामाजिक चेतना का जो संचार उनको चलाना था, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। और ये जो प्रयास इनका कहलाया वो कहलाया भगत आंदोलन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गोविंदगिरी के द्वारा। क्यों चलाया गया? भीलों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए भगत आंदोलन गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1883 के अंदर जो गोविंदगिरी होते हैं एक संप सभा का आयोजन करते हैं। संप सभा का आयोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भीलों को संगठित करना चाहते थे और भीलों के खिलाफ जो भी लोग थे अत्याचार कर रहे थे उनको दूर करने के लिए ये उनमें एक सामाजिक जागृति या चेतना लाना चाहते थे। और ये संप सभा जो है एक राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्रेम और भाईचारा होता है। आगे देखेंगे। और इन्होंने जो ये संस्था बनाई थी इसके 10 नियम थे। इसके बाद बात करते हैं गोविंद गुरु जो थे, ये जो संप सभा का प्रथम अधिवेशन होता है ना, ये 1903 में बांसवाड़ा में करते हैं। बांसवाड़ा में कहाँ करते हैं? मानगढ़ की पहाड़ी पर। यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, एक मैस्कर होता है, उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर हर साल जो अश्विन माह होता है उसकी जो शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर क्या होने लगा, हर साल ये इनका अधिवेशन होने लगा। और इन्होंने इसी जगह को अपनी क्रमस्थली बनाया। 1913 से इन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी थी। जब नवंबर 1913 में इनका यही वार्षिक अधिवेशन अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हो रहा था, तब क्या होता है कि अंग्रेजी सेना चारों तरफ से पहाड़ को घेर लेती है और यहाँ पर गोलियाँ चलाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1500 जो भील थे वो मारे जाते हैं। गोविंदगिरी को इस समय जेल कर दी जाती है और 10 साल तक उन्हें जेल में रखा जाता है। जेल से आने के बाद ये अपना जीवन गुजरात के अंदर गुजारते हैं और वो जगह होता है कंबोई। इसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेज़ होते हैं वो महाराणा से मिल जाते हैं और इन्होंने एक साजिश के तहत जितने भी भीलों के स्रोत थे कमाई के उनको बंद कर दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया कि भाई उनकी आय कम हो गई और जंगलों के ऊपर भी पूरा अधिकार सरकार ने अपना कर लिया। हालांकि ये देखो कानून उसी के बाद से बनने शुरू हुए। जंगली जो लोग थे जो जंगल के अंदर रहते थे, ठीक है, आदिवासी जितने भी थे, उनके लिए इन्होंने रूल बना दिए कि भाई आप एक सीमित क्षेत्र के अंदर रह करके या सीमित संसाधनों का यूज कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया था, ये इनको आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करना चाहते थे। सामाजिक रूप से ये तो सक्षम थे ही नहीं, इनका आर्थिक रूप से भी शोषण ये करना चाहते थे। और इसी के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं और जंगलों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाता है। इसी के लिए बढ़ता है। 1921 में क्या होता है कि बिजोलिया आंदोलन जो था, उस समय जो भील थे जितने भी, उन्होंने महाराणा को भी एक समय ज्ञापन दिया था। और भीलों ने क्या किया, लगान और जो लाग बाग थी, बैठ थी और बैराट थी, यानी जितने भी कर टैक्स थे वो देने से मनकार कर दिया। और 1921 में जो मोतीलाल तेजावत था, ये इनका बहुत बड़ा नेता होता है। इनका जन्म 1887 को मेवाड़ के अंदर होता है, आदिवासी क्षेत्र में कोलियारी गांव में, ठीक है। और ये जाड़ोल ठिकाने के क्या थे भाई, कामदार थे। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले एक बार वैसे देख लेते हैं। ये जो मोतीलाल तेजावत था, इनका नेतृत्व इनको प्राप्त होता है, यानी जो भील आंदोलन था इसका नेतृत्व करता बन जाता है मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत भी यही काम करता है, भीलों से कहता है भाई आपको जो जितनी भी लगान है, टैक्स हैं, लाग बाग हैं, वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत के बारे में अभी बताया था। 1887 को 8 जुलाई के अंदर मेवाड़ के आदिवासी गांव के कोलियारी गांव के अंदर इनका जन्म होता है, ठीक है। और फड़ासिया क्षेत्र होता है, आदिवासी ओसवाल परिवार होता है इनका। और ये जाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। इन्होंने भीलों में जागृति तथा उन्हें अधिकार दिलाने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। और इन्होंने संगठित करने के लिए भीलों को एक आंदोलन चलाया, एक ही आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 बार पूछा जा चुका है भाई टीचिंग एग्जाम के अंदर ही। इवन ये 2nd ग्रेड में पूछा जा चुका है, रिट के अंदर भी आया था, ये 2nd ग्रेड में भी आया था। और अब की बार ये चांस है कि 1st ग्रेड में भी आ जाए कि भाई एक ही आंदोलन किसने शुरू किया? मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन किस प्रकार का था? ये आदिवासी आंदोलन था। स्पेशली किस प्रकार की जाति के लिए था?
ये आदिवासियों के भील जाति के लिए था। आगे देखते हैं। और इसके बाद इन्होंने जब ये एकी आंदोलन शुरुआत किया था ना, तो जो चित्तौड़गढ़ की तहसील होती है जिसको रश्मि तहसील कहते हैं, और वहाँ का जो मातृकुंडिया नाम की जगह है वहाँ से इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। यानी ये बात याद रखेंगे कि मातृकुंडिया नाम की जगह, जो आप नोट्स बना रहे हो यदि, तो इसको लिख लेना कि भाई जो एकी आंदोलन था इसकी शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी। रश्मि तहसील कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की। वहाँ का एक जगह थी, गांव बोल सकते हैं, मातृकुंडिया, वहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। और उसके बाद ये कोटड़ा, झाड़ोल, मादड़ी जैसे आदिवासी क्षेत्र जो थे उसके अंदर भीलों को अवैध प्रकार की जो लाग बाग थी और बेगार थी वो दे रहे थे, उसको नहीं देने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, एक मांग पत्र तैयार करते हैं। उस मांग पत्र में इनकी 21 मांगें होती हैं और उस 21 जो मांग थी इनको मेवाड़ की पुकार के नाम की संज्ञा देते हैं। यानी मेवाड़ की जो पुकार थी वो किसने लिखी? मोतीलाल तेजावत ने। क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी कि भाई लाग बाग और जितने भी कर थे वो भील लोग ना दें। ठीक है ना। उसके अंदर 21 मांगे थी और मेवाड़ की पुकार इनको कहा जाता है। क्वेश्चन इनडायरेक्ट ये भी बन सकता है कि भाई मेवाड़ की पुकार किससे रिलेटेड था? भील आंदोलन से या एकी आंदोलन से, दोनों एक ही बात है। इसके बाद क्या होता है कि मांग पत्र जो होता है इनका, इसके संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो जो विजयनगर है ना, उसके राज्य के जो था विजयनगर राज्य। कैसे? विजयनगर आज तो कोई राज्य नहीं है पर एक रियासत था, इसलिए इसको राज्य बोला जा रहा है। ठीक है ना। वहाँ का एक गाँव होता है नीमड़ा गाँव, आपने शायद सुना है, नहीं सुना है। नीमड़ा गाँव के अंदर 7 अप्रैल 1922 को एक सभा बुलाते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं। इस सम्मेलन को ये सफल करने के लिए जो मेजर होता है उस समय का, सेटन, उनका नाम क्या था? सेटन, उसके अंदर जो अधीन होता है, मतलब मेजर था आर्मी का एरिया का, जो अंग्रेजी राज था उस समय, तो मेवाड़ भील जो थे कोर, उसके नाम से एक सेना का गठन करवाता है। ठीक है ना। और सॉरी, मैं ये गलत बोल रहा हूँ, मेवाड़ भील कोर का ये गठन नहीं करवाता है। मेवाड़ भील जो कोर थी वो इसको घेर लेते हैं। ठीक है ना। और फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद लगभग 1200 भील जो थे यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और ये जो मोतीलाल तेजावत थे इनके पैर में भी गोली लगती है और ये लंगड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता होता है। और 1929 में ही महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी इनको सलाह देते हैं कि भाई आप जो है सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, ताकि आपका बाद का जीवन थोड़ा सा आराम से निकल जाए। और ये ऐसा कर भी देते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद ये 7 साल तक उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद, ठीक है ना, 1929 के अंदर ये जेल में चले जाते हैं और 1936 में 7 साल बाद इनको छोड़ दिया जाता है। और 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तब इनको दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। और 3 साल बाद यानी 1945 में इनको छोड़ दिया जाता है। और बाकी का जो जीवन है इन्होंने गुमनाम गुजारा, सामाजिक सेवाओं के अंदर किया। और 1963 में इनका निधन हो जाता है। जो भील लोग थे इस समय, जो मोतीलाल तेजावत थे, इनको अपना मसीहा मानते थे। यानी सारे भील मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जानते थे? भीलों का मसीहा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि भाई भीलों का मसीहा कौन था? मोतीलाल तेजावत। और इनका एक नाम और था भाई, इनका एक नाम था बाऊजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मोतीलाल तेजावत को उपनाम से किससे जानते थे? बाऊजी के नाम से जानते थे। भील लोगों के अंदर यानी भील समुदाय के अंदर इनकी क्या कीमत थी? ये इनको अपना मसीहा मानते थे। इन्होंने क्या किया था? 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और ये मेवाड़ की पुकार यानी 21 सूत्री जो मांग का जो फॉर्मूला था, ये किससे रिलेटेड था? एकी आंदोलन से था। एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मातृकुंडिया नाम की जगह से होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, भील आंदोलन तो हमने कर लिया, मोतीलाल तेजावत हो गया। इसके बाद अपना अगला टॉपिक बचता है मीणों का जो आंदोलन होता है ना राजस्थान में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मीणों के आंदोलन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो 1924 में क्या होता है? भारत सरकार मतलब ब्रिटिश राज था, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। ट्राइब्स एक्ट मतलब जनजातीय जो एक्ट था, अधिनियम था, उसको लागू किया। ठीक है। इस एक्ट के बारे में क्या था कि जो जयपुर या उसके बाद का जो आसपास का एरिया था, ये जो कानून था इसके तहत क्या होता था कि भाई जितने भी मीणे थे, जयराम पेशा मान करके ना, उनके परिवार में जितने भी बालिग, पुरुष नहीं 12 साल से बड़े जितने भी बच्चे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनका जो पास का जो भी थाना होता था उनके अंदर नाम लिखा गया। ठीक है। और उनको दैनिक हाजिरी देना भी जरूरी कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कोई भी मीणा समुदाय का लोग ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो जिससे सरकार को कोई खतरा हो। फॉर एग्जांपल किसी भी आंदोलन को लेकर के कोई भी प्रोटेस्ट हो, विरोध हो, दंगा हो, ताकि ये लोग उनमें शामिल ना हो सकें। इस कार्रवाई के विरुद्ध क्या होता है कि जो छोटूराम नाम का एक व्यक्ति होता है, लक्ष्मीनारायण झारवाल, महादेवराम पबड़ी, जवाहर राम, मानोलाल आदि ने मीणा
जाति जो होती है उसके लिए एक सुधार कमेटी का वो गठन करते हैं। 1944 के अप्रैल के अंदर एक जैन समुदाय का मुनि होता है जिसका नाम होता है मगन सागर जी। उनकी अध्यक्षता में नीम का थाना, जो आजकल जिला है, नीम का थाना के अंदर मीणों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है और यहीं पर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की गई, जो आजकल भी चल रही है। इस समिति के जो अध्यक्ष थे उसको बनाया था किसको? बंशीधर शर्मा को, और मंत्री राजेंद्र कुमार अजय एवं संयुक्त मंत्री, इसका जो कैबिनेट मिनिस्टर था वो बनाया गया था भाई लक्ष्मी नारायण जारवाल बनाए गए। ये वही लक्ष्मी नारायण जारवाल है जो मीणा सुधार कमेटी के अंदर शामिल थे। इसके बाद क्या होता है, मीणा समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करना, जयराम पेशा को ख़त्म करना। अच्छा, जयराम पेशा क्या होता है? अभी बताया था जयराम पेशा क्या होता है भाई। 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू किया गया। इसके तहत 12 साल से बड़े हर लड़के या लड़की को थाने के अंदर हाजिरी देना जरूरी था, दैनिक, ठीक है ना। और जितने भी कानून थे और जो दादरसी कानून थे इनको रद्द करवाने के लिए ये आंदोलन किया तथा चौकीदारी प्रथा को समाप्त करना भी इसी समाज सेवा संस्था ने किया, ठीक है। इनके 3 सूत्रीय कार्यक्रम थे। आज की क्लास में इतना ही, आगे देखते हैं। इसके कुछ एक आधा पॉइंट और मिस मैच था वो और देख लेते हैं। क्लास को कंप्लीट करने से पहले 4-5 लाइनें हैं, ठीक है ना। और ये जो नीम का थाना के अंदर जो सम्मेलन होता है मीणा जाति का, ये इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे सुधार होते हैं। और 1945 में ऐसा ही आंदोलन श्री माधोपुर में होता है और इसके बाद ये फैसला लेते हैं कि पूरे राज्य के अंदर ऐसा सम्मेलन किया जाएगा। और वही लक्ष्मी नारायण जारवाल इसको संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर नियुक्त करते हैं। और जो सरकार होती है, जब इसको संयोजक नियुक्त किया जाता है तो सरकार को पता लग जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लक्ष्मी नारायण जारवाल का है, तो उन करके उसको जेल में डाल दिया जाता है और भारी पनिशमेंट उनको दी जाती है। और पिछड़ी जातियों को मसीहा कहा जाता है, मसीहा ठक्कर बापा को, ठीक है ना। ये इनको ठक्कर बापा को ऐसा कहा जाने के बाद क्या होता है कि जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे इस्माइल मिर्ज़ा, उनको लेटर लिखकर जयराम पेशा कानून आदि को रद्द करने की सलाह देते हैं। और अक्टूबर 1946 में मीणों ने पूरे देश में, देश का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ मीणा होते हैं वहाँ पर ये विश्वव्यापी आंदोलन चलाते हैं और अपना मुक्ति दिवस बनाते हैं। मीणों का मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन बागवास के अंदर, एक जगह का नाम है बागवास, वहाँ भी मीणों का सम्मेलन किया जाता है। और बागवास का जो मीणा सम्मेलन होता है उसमें हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल आदि दोनों आते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, मेन चीज़, जो भील होते हैं, मीणा होते हैं, इनके आंदोलन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट थे कुछ मेन, इसमें आप कर लेंगे। इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आप ओपन करोगे, उसके अंदर आपको PDF एज इट इज़ मिल जानी। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।